नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुमारी माधुरी शर्मा जी, जिन्होंने सोनी, स्टार प्लस जैसे कई टीवी चैनल्स के ऊपर अपना परफ़ॉर्म किया है। साथ ही 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। जानते हैं उनसे उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर माधुरी शर्मा और आज विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ में संपादक जी नरेश जी द्वारा मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। जी, बचपन से ही मुझे कला का बहुत शौक था। डांसिंग, सिंगिंग जी, और जैसे शौक से ही शुरू होती हैं चीज़ें, बाद में जाके वो पैशन बनती है, जी, तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। शुरुआत में थोड़ी प्लानिंग्स मेरी डिफरेंट थी। जी, मैं ओलंपिक्स में जाने के बारे में सोचा करती थी। बहुत बट उसके लिए एक बहुत ही अर्ली एज में ट्रेनिंग करनी होती है, जी, लाइक 6-7 इयर्स की एज में। जी, और गंगापुर सिटी से मैं हूँ, तो वहाँ पर मुझे कोई मेंटर मिला नहीं। उस समय बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। जी, कुछ समझ नहीं आया था कि कैसे शुरुआत करूँ, कोई मेंटर नहीं था। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, देखिए, चाहे बिल्कुल। कला का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो। जी, तो फिर ठीक है, वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि जिम्नास्ट का मुझे जिम्नास्ट बहुत अट्रैक्ट करता था। पर गुरु ना मिलने के कारण मैं उसे परस्यू नहीं कर पाई। ओके, बट एक डांसिंग एंड सिंगिंग मेरा एक शौक था, जी, जिसे मैंने आगे चलकर कंटिन्यू किया एंड 14 इयर्स की एज से मैंने इंडियन क्लासिकल डांसिंग में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। जी, देन धीरे-धीरे इंडियन क्लासिकल सिंगिंग में भी मैंने जैसे-जैसे डांसिंग के साथ मुझे समय मिलता, जी, मैंने इंडियन क्लासिकल सिंगिंग भी वोकल में मैंने ट्रेनिंग ली। बहुत बढ़िया। आपने म्यूज़िक का सफ़र कैसे शुरू किया? म्यूज़िक का सफ़र तो शौक से मेरा शुरू हुआ जी, था। बताया आपने। तो बहुत छोटी थी मैं, 3 साढ़े 3 साल की थी मैं, और फैमिली में बहुत अच्छा माहौल था म्यूज़िक को लेके। जी, मैं जब परफ़ॉर्म करती थी तो सब बहुत ही खुश होते थे, बहुत एप्रिशिएट करते थे। और एक थोड़ा-सा मेरे अंदर ये जुनून भी था कि जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलना है, जी, क्योंकि लक्ष्य विहीन तो कोई जीवन हो नहीं सकता और बिल्कुल। होना चाहिए भी नहीं। तो क्योंकि ओलंपिक्स का एक मुझे आइडिया ड्रॉप करना पड़ा था। लक्ष्य मुझे कुछ ऐसा बनाना था कि अगर मैं आगे जाऊँ तो मेरे साथ मेरे देश का नाम जुड़े। बहुत बढ़िया। तो वो नहीं हो सका तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से। मैं अगर स्पोर्ट्स में भी आगे जाती तो डेफ़िनेटली वो मुझे सपोर्ट करते। जी, फिर सिंगिंग और डांसिंग को उन्होंने मुझे इंडियन क्लासिकल डांसिंग उन्होंने मुझे सीखने के लिए प्रेरित किया। जी, क्योंकि हमारा जो इंडियन क्लासिकल डांसिंग है उसमें या जो इंडियन क्लासिकल सिंगिंग है उसमें सब कुछ आ जाता है, जितना चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो सब निकला है वो हमारे इंडियन क्लासिकल से निकला है। बिल्कुल, तो मैंने वहाँ से शुरुआत की और बहुत बढ़िया। धीरे-धीरे। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका फैमिली सपोर्ट रहा है, तो थोड़ा-सा हम परिवार के बारे में जानना चाहेंगे आपके? अ, मेरे पापा का बिज़नेस रहा है, जी, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज़ स्टील फर्नीचर्स के नाम से, और अलमीरा हमारे यहाँ की काफ़ी फ़ेमस है। बहुत बढ़िया। और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली जो पहला सपोर्ट था वो शायद उन्हीं का था, और समाज के अध्यक्ष भी रहे थे वो। और अ मम्मी जो है मेरी हाउसवाइफ़ है। मेरे जी, ब्रदर हैं मनीष शर्मा जी, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, एंड उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। तो आगे बढ़ने में मुझे एक्चुअली फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल, शायद इसीलिए मैं आज यहाँ स्टैंड करती हूँ। बिल्कुल, ऐसा होता है कि जब परिवार वाले साथ देते हैं, तो शायद अपन अपनी जो ऊँचाई है, अपने जो सपने हैं, उनको जी, साकार कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया। आपने जो टीवी शोज़ जो परफ़ॉर्म किए हैं, उसका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताएँगे अपना, क्या रहा अपना एक्सपीरियंस? अम, टीवी शोज़ करने के लिए पहले मेरा ऐसा कुछ था नहीं विचार कि टीवी शोज़ करने हैं। जी, पर वनस्थली यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन रही है कंप्लीट। जी, तो उस वक़्त मैं हुआ ये था कि मेरा मैं वहीं पर काम भी करने लगी थी, क्योंकि डांस एंड ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में कुछ समय मैंने वहाँ पर एज़ जी, अ मेंटर काम भी किया है। तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा प्लेसमेंट भी वहीं हो गया था। जी, तो नृत्य एवं नाट्य विभाग में थी, तो मेरा मैं कोरियोग्राफ़ी करती थी। तो
वहाँ पर हमारे पास टीवी नहीं हुआ करता था, वनस्थली में टीवी इज़ नॉट अलाउड। अलाउ नहीं है। तो मुझे घर से कॉल आता था और मुझे मेरी मॉम बताती थी, इन्फॉर्म करती थी कि एक टीवी शो आ रहा है और उसका नाम हुआ करता था DID, डांस इंडिया डांस, ज़ी टीवी पर वो आता था। तो वो मेरा पहला शो था और मेरे पास उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा। उसकी तैयारी मैंने खुद ही की थी। एक्चुअली मैंने सारे टीवी शोज़ की तैयारी खुद ही से की थी, क्योंकि बहुत बढ़िया। उसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रेनिंग का कोई सेंटर होता नहीं है और वो जो स्टेज होता है वो दैट्स अ वेरी बिग स्टेज और उसके लिए धीरे-धीरे एक्सपीरियंस मैंने रियलिटी शो में जाकर ही किया, जी, क्योंकि सीखने के लिए तो कुछ था नहीं। बट मेरा मानना है कि अगर सीखने के लिए सिखाने के लिए कोई नहीं भी हो तो भी अपनी इंस्पिरेशन से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। और तो पहला मेरा DID था, डांस इंडिया डांस, उसमें मैं टॉप 100 तक गई। बहुत बढ़िया। देन तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं टॉप 100 में जा सकती हूँ तो मुझे और मैं कुछ आगे करना भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। देन मैंने किया था जस्ट डांस स्टार प्लस पे। वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, इंटरनेशनल था जिसमें ऋतिक रोशन जज थे एंड कई कंट्रीज़ में उसके ऑडिशंस हुए, लाखों लोगों ने ऑडिशंस दिए थे। जी, तब मैं टॉप 50 तक पहुँची। तब मैंने सोचा ठीक है, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ गई हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट कलर्स पर आता है जिसकी मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट बनी। देन सोनी चैनल के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा एक शो बिल्कुल। है, उस पर उसकी मैं फाइनलिस्ट रही थी। तो उस तरह से धीरे-धीरे करके फिर मुझे टीवी सीरियल ऑफ़र हुआ। फिर मैंने एक बिग मैजिक के टीवी सीरियल अकबर बीरबल में मेरा पहला अपीयरेंस हुआ। तो अच्छी रही जर्नी, टफ़ भी थी, ईज़ी भी नहीं थी, बिल्कुल। बट इंटरेस्टिंग बहुत थी। उससे मैंने शायद लाइफ़ का एक जो लेसन होता है जो हम शायद किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सीख सकते हैं, जी, वो मैंने वहाँ पर सीखा। एक लाइफ़ का एक लेसन मैंने सीखा, मुझे कैसे आगे काम करना है वो मैंने वहीं से सीखा। जैसा कि अभी हमको मालूम चला कि आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उसके बारे में बताइए और कि किस तरह से वो पॉसिबल हुआ, आपका सपना वो भी बताएँ आप? जैसा कि मैं ओलंपिक्स में जाना चाहती थी, जी, तो ओलंपिक्स डेफ़िनेटली एक वर्ल्ड लेवल की अचीवमेंट है, बट वो तो नहीं हो पाया था। तो मैंने नेक्स्ट यही सोचा था कि अगर ये नहीं है तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करूँगी। देन मैंने सोचा है एक्चुअली एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए था, मुझे मालूम नहीं था दूसरा भी एक फ़ॉलो अप हो जाएगा एक के उसमें। साथ एक फ्री मिला है आपको। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। हुँ, तो लिम्का बुक में मैंने जो है पता नहीं कैसे मेरी मॉम ने मुझे गाइड किया था इसके लिए भी। ओके, उसके लिए भी मुझे कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं मिली थी और वो काफ़ी रिस्की एक्ट था। अच्छा, मैंने एक पर्टिकुलर एरियल एक्ट परफ़ॉर्म किया था। शायद समझते होंगे डांसिंग में एक एरियल एक्ट होता है जिसमें हवा में डांस करना होता है। अच्छा, एक एरियल होता है जिसे ऊपर हैंग किया जाता है, उस पर परफ़ॉर्मिंग की जाती है। ओके, तो मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पे उसे परफ़ॉर्म किया था, फ़िक्स्ड हाइट पर परफ़ॉर्म किया था और 4 मिनट 20 सेकंड्स के लिए किया था एंड दैट वाज़ बट प्रॉपर कोरियोग्राफ़ी वो थी। तो वो मैंने खुद ही प्रैक्टिस किया था। मेरी मॉम मेरे साथ हुआ करती थी क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस एक्ट था, अगर इफ़ यू फॉल तो फिर बहुत इंजरी हो बिल्कुल, सकती थी। बिल्कुल। तो इस तरह से पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा लिम्का बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ। जी, देन सेकंड मेरा सिंगिंग से मैंने किया था मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में मेरा नाम उसमें दर्ज हुआ। तो इसमें मैंने कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेज़ में गा के और एक डांसिंग एक्ट परफ़ॉर्म किया था। तो इट वाज़ द लॉन्गेस्ट परफ़ॉर्मेंस विद सिंगिंग एंड डांसिंग विदाउट स्टॉपिंग, मतलब नॉन स्टॉप परफ़ॉर्मेंस था। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आपने बताया कि सिंगिंग और डांसिंग दोनों वैसे अलग-अलग हैं, तो दोनों के साथ आपका ये भी मालूम चला कि शायद आप लिखते भी हैं, तो ये कैसे मैनेज हो सकता है? कैसे मैनेज किया आपने इसके बारे में बताएँ? मुझे प्रैक्टिस तो अलग-अलग ही करनी होती है क्योंकि दोनों अलग विधाएँ हैं। जी, वैसे संगीत के अंतर्गत ही आता है, डांसिंग हो, सिंगिंग है और जो वाद्य यंत्र हम बजाते हैं, वो हाँ, तीनों आता संगीत के अंदर ही है। बिल्कुल, हमारे भारतीय शास्त्रीय उसमें शास्त्रों में यही लिखा है। पर इन तीनों ही विधाओं को अलग-अलग प्रैक्टिस करना होता है। सिंगिंग जी, को अलग करना होता है, डांसिंग को अलग करना होता है और अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसे अलग से प्रैक्टिस करना होता है। बिल्कुल, तो मैं उसके लिए अलग-अलग टाइम मैंने डिवाइड करके रखा है कि इतना समय मुझे डांसिंग को प्रैक्टिस करना है, इतना समय मुझे सिंगिंग करनी है एंड राइटिंग मैं कॉलेज में किया करती थी, मैं ओके, सॉन्ग्स लिखती थी। तो
सिर्फ शौक़ी से मैंने शुरू किया। मैंने सोचा कि ठीक है कुछ लिख के देखते हैं। पहला सॉन्ग मैंने लिखा था दिल मेरा तेरा हुआ, जिसे मैं आज रिलीज़ कर पाई। अब इतने समय बाद मैंने रिलीज़ किया। बिल्कुल। तो लिखने का ऐसा कुछ था नहीं कि मैं आगे लिखूँगी भी। जी। पर वो शायद मेरा काम ऐसा था कि वो अच्छा हुआ कि इंक्लूड ही हो गया मेरे काम में। बिल्कुल। अपने कुछ रिसेंट काम के बारे में आप बताएँगे? जी। अभी रिसेंटली मेरा एक टीवी शो म्यूज़िकोलॉजी विद माधुरी शर्मा, जो कि दूरदर्शन राजस्थान पर प्रसारित हुआ। ओके। और इसमें मेरी जो म्यूज़िकल जर्नी है, उसी को मैंने दिखाया था। बहुत सारी जैसे कैसे मैंने क्रिएट किया है, म्यूज़िक वीडियोज़ में कैसे क्रिएट करती हूँ, तो उस पर आधारित एक मैंने सीरियल बनाया था। ओके। उसे प्रसारित किया गया, दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया। और एक मेरा म्यूज़िक एल्बम इंडियन बीट्स, अभी मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। तो मैंने कुछ सॉन्ग्स उसके लॉन्च किए हैं अभी। हाल ही में झुमका गिरा एक सॉन्ग मेरा लॉन्च जी। हुआ। उससे पहले भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स लॉन्च हो चुके थे और अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। माधुरी जी, आपने अपने करियर में तो काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, मैरिज के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे? वो मेरे पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं जी। और जैसी उनकी इच्छा होगी। बस वही मेरी प्लानिंग है। बंधुओं, आज हमने जाना है कुमारी माधुरी जी से कि किस तरह से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।